नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। दिवाली आने वाली है और आज शुभ धनतेरस है। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आपकी खूब अच्छे से बीते, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे दैनिक भास्कर को इसलिए सिर्फ ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उसको एक विज्ञापन मिला था कि दैनिक भास्कर ने खुद नहीं छापा है। वी मार्ट का अपना एक विज्ञापन था जिसमें ये ऑफर्स लिखकर ये लिखा हुआ था कि डील्स के धमाके, प्लीज़ नो पटाखे। ये विज्ञापन जो है वो दैनिक भास्कर ने छाप दिया और उसके बाद आज सुबह से ही जो है उसकी ट्रोलिंग चल रही है। लगातार उसको अलग अलग जगहों पर जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। कम से कम सोशल साइट एक्स पर आप उसको नंबर 3 पर ट्रेंडिंग में देख सकते हैं, जिसमें लोग जो है वो ये वीडियो देखिए, इसमें लोग जो है वो लगातार वो जो ऐप है दैनिक भास्कर का, जो फ़ोन के माध्यम से इंस्टॉल किया जाता है, उसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। दैनिक भास्कर को लेकर क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं वो पढ़ लेती हूँ। उसके बाद इस वीडियो में एक बात आपको बतानी है, जो धर्म शास्त्रों की बात कर रहे हैं उनको भी बतानी है। और हम में से बहुत सारे लोग जो इस बात को मानते हैं कि हमारी दिवाली ऐसी नहीं है। जब श्री राम अयोध्या आए थे तो दियों की दिवाली मनाई गई थी, ना कि पटाखे की। और पटाखे की शुरुआत कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। और पटाखे का असल में मकसद क्या है, वो किस थीम पर बनाई गई है, असल में पटाखे जलाने की शुरुआत कहाँ से हुई, किस धार्मिक परंपरा के, किस देश की धार्मिक परंपरा से ये जुड़ा हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये चंदन शर्मा है, इन्होंने लिखा, हेलो मिस्टर दैनिक भास्कर, आपके अब्बू जान से पटाखे जलाने की परमिशन नहीं मांग रहे हैं। अपनी सलाह की बत्ती बनाकर डैश में डाल लीजिए, पटाखा खूब जलेगा, भरपूर जलेगा, रोक सको तो रोक लेना। दैनिक भास्कर, इस तरीके का कमेंट चंदन शर्मा ने किया है। अब इनकी विचारधारा कैसी है आप इनका ट्विटर साइट खोलकर खुद देख सकते हैं, ये किस विचारधारा को फॉलो करते हैं और किस पार्टी से विशेष इनका जो है वो लेना देना होता है। बाकी कविता मिश्रा हैं, ये लिख रही हैं, हेलो दैनिक भास्कर, स्वाद आ गया, कमा लिए पैसे, उड़ा लिया मजाक, ध्यान रखना ये नया भारत है, ये झुकेगा नहीं। यानी कि ये नया भारत है, इसको जो मन करेगा वो वही करेगा। इसको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि आज की बात करें तो दिल्ली में हालत ये है, अभी तो दिवाली के पटाखे तक नहीं जले हैं, तब भी दिल्ली में AQI जो है उसका इतना ख़राब जो रिज़ल्ट आया है वो इतना ख़राब है कि क्या बताएं। मैं आपको बताऊं कि 180 देशों में भारत की स्थिति जो है वो 176वें रैंकों पर जाकर टिक गए हैं हम। यानी कि पोल्यूशन पर हमारा मामला जो है वो इतना ख़राब हो चुका है कि हमसे पीछे सिर्फ 4 देश बचे हैं, इतने ख़राब जो है हम पॉल्यूशन के मामले पर चले आए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम प्रकृति प्रेमी लोग हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं। इस तरीके का ढोंग फिर हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी प्रकृति को पूजते हैं, हमारे देश में वट वृक्ष और अलग अलग त्योहारों पर न जाने कितनी बार पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, न जाने कितनी बार हम धरती को अपनी माँ बुलाते हैं, इसके बावजूद भी हम धरती पर, अपने पर्यावरण पर इस तरीके का जुल्म ढा रहे हैं। और अगर कोई गलती से ये बात कह दे कि दिवाली जो है, कम से कम भारतीय परंपरा और सभ्यता में कहीं भी पटाखे का जिक्र नहीं है, दिवाली की परंपरा में भी जो है वो पटाखे का जिक्र नहीं है। अगर आप सनातन को मानते हैं तो भी सनातन में दिवाली जो मनाई जाती थी वो पटाखे से नहीं मनाई जाती थी। दिवाली की शुरुआत जो है वो दीप से होती है, अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाने की होती है, ना कि पटाखे जलाने की होती है। असल में पटाखे की शुरुआत जो है वो चीन से हुई थी और चीन में ही पटाखे की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, वहीं से पटाखे की जलाने की शुरुआत हुई थी। इसीलिए आप चीन के किसी भी त्यौहार में देखेंगे तो वो आतिशबाजी करते हैं और ऐसा उनका मानना है, चीन के लोगों का मानना होता है कि इसकी वजह से जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं। दिवाली में मतलब इस तरीके के पटाखे के शोर की वजह से जो नकारात्मक ऊर्जा हैं, जो इस तरीके की गलत शक्तियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। इस तरीके से चीन की विचारधारा रही है, चीन इस तरीके से मानता रहा है और चीन अपने हर त्यौहार में पटाखे और आतिशबाजी की चीज़ें करता है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, ऐसा हम मानते हैं, हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसके कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। दिवाली मुक्ता जो है वो मनाया किस लिए जाता है ये भी आपको पता है। अब मैं 1-2 कमेंट और पढ़ देती हूँ। एक मानव नाम के ट्विटर हैंडल है, इनका वेरीफाई अकाउंट है, ये लिख रहे हैं कि अब की बार तो मैं 5000 के एक्स्ट्रा पटाखे फोड़ूंगा क्योंकि ये त्यौहार हमारा है। इस चीज़ को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे जिन लोगों ने पटाखे को
ना जलाने की अपील की है, वो लोग जो है वो हिंदू परंपरा और सनातन का मजाक बना रहे हैं। जिन लोगों ने इस चीज़ को रोका है वो जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति, हिंदू सभ्यता और संस्कृति के साथ नहीं है, मुसलमान विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोग साथ भी हैं। दैनिक भास्कर को लेकर उन्होंने एक ट्वीट है जो है बसंत कुमार का, उन्होंने लिखा कि दैनिक भास्कर जैसी पत्रकारिता की वजह से ही कुछ हद तक कह सकते हैं कि लोकतंत्र का चौथा पिलर अपना काम कर रहा है। निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता के लिए आई सपोर्ट दैनिक भास्कर। और उन्होंने जो है वो कुछ लोग डैश डैश कुछ आज जो है वो बाइकॉट दैनिक भास्कर ट्वीट जो है वो चला रहे हैं। वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दैनिक भास्कर जिस तरीके से निष्पक्ष और बेबाक रवैया अपनाता है उसका विरोध कर रहे हैं। असल में पटाखा तो एक बहाना है, दर्द का कारण तो कुछ और ही है, इस तरीके की बात वो लिख रहे हैं। और उन्होंने 2 वीडियो जो है वो शेयर की हुई है और ये दोनों वीडियो जो है वो बहराइच हिंसा पर है। बहराइच हिंसा पर कैसे स्टिंग ऑपरेशन करके दैनिक भास्कर ने ये साफ किया था कि पुलिस की बड़ी लापरवाही थी और पुलिस और सरकार के मिली भगत से ये सारी चीज़ें हुई, ये सब दैनिक भास्कर ने ही जो है वो किया था। इसके अलावा जब गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी तब भी दैनिक भास्कर ने एक पोस्ट किया था और उसमें दैनिक भास्कर ने बताया था कि जो गोपाल मिश्रा है और जो अब्दुल है, इन दोनों के बीच की पहले से दुश्मनी थी। अगर दुश्मनी ना रही होती तो गोपाल मिश्रा सिर्फ उसे अब्दुल का ही घर नहीं दिख रहा था जहाँ हरे झंडे लगे हुए थे, इससे अगल बगल और भी कई घरों में मुसलमान बस्ती थी तो सबके घर में झंडे लगे हुए थे। लेकिन क्योंकि पुरानी दुश्मनी थी इसलिए जो है वो गोपाल मिश्रा उसके घर जाकर जो है वो झंडा तोड़ता है। ये दैनिक भास्कर ने छापा था, दैनिक भास्कर ने लिखा था। इस तरीके की दिलेरी की पत्रकारिता करना बहुत कम अखबारों में अब बचा हुआ है। आप सभी को पता है कि अखबार किस तरीके की भाषा बोलते हैं और किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं, ये सबको पता है। हमें से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सरकार के पक्ष में बोलना जो है वो गोदीगिरी थोड़ी होता है, लेकिन पत्रकारिता का काम असल में यही होता है कि आप सरकार के विरोध में बोल सके, क्योंकि प्रचार करने के लिए सरकार के पास अपना प्रचार तंत्र पीआर टीम होती है। सरकार के विरोध में बोलने का काम पत्रकारों का होता है, जर्नलिज्म का होता है। क्यों? क्योंकि वो जनता की आवाज़ होता है, ना कि सरकार की आवाज़। और दैनिक भास्कर ने इस तरीके का सच दिखाया था, इस वजह से कुछ लोगों को जो है वो मिर्च लग गई थी। अक्की हैं वो पोस्ट करते हुए बताते हैं कि दरअसल जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके की खबरें चलाता है। वो ये बताते हैं कि बाइकॉट दैनिक भास्कर, उसके बाद वो 2 पोस्ट जो है वो लिखते हैं जो आज तक का है। पहला जो है उनके आर्टिकल का है, जब भारत में टमाटर के रेट बढ़ते हैं तो जो आज तक है वो इस तरीके से आर्टिकल छापता है कि कभी जहर माना जाता था टमाटर, जानिए पूरा इतिहास। ठीक है। और जब पाकिस्तान में रेट बढ़ जाता है टमाटर का तब वही आज तक ये बताता है कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, इस तरीके का जो है वो टैगलाइन चढ़ाता है। यानी कि जब भारत में टमाटर महंगे हो जाते हैं तब खबरें उस तरीके से नहीं चलाई जाती हैं, सवाल उस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। और रही बात महंगाई की, तो आप सभी को पता है कि पिछले कई सालों में जब प्याज के रेट बढ़ते रहे हैं तो न जाने कितनी बार प्याज को लेकर तंज किया जाता रहा है, न जाने कितनी बार प्याज को लेकर मजाक बनाया जाता रहा है सरकारों का। लेकिन इस साल प्याज जो है अपने ऑल टाइम हाई पर रहा, लेकिन तब भी किसी भी जगह इसकी खबर जो है वो नहीं सुनने को मिली, नहीं देखने को मिली। आम जनमानस की खबरें ना तो गोदी मीडिया दिखा रहा है, ना तो टीवी मीडिया वाले दिखा रहे हैं। आम जनमानस की खबरें कहीं गुमी हो गई है। हमें एक अलग गैंग की महिमा मंडन के बारे में खबरें दिखाई जाती हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो हिंदू राष्ट्रवादी है, इस तरीके की चीज़ें लगातार जो है वो की जाती है। अगर हम सच में हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारा जो धर्म है वो प्रकृति की पूजा करना सिखाता है, पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाता है। और आप सभी को पता है कि पटाखों से निकलने वाले धुएं ना सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी वजह से पशु पक्षियों को भी बहुत नुकसान होता है और आम लोगों को भी बहुत नुकसान होता है। आंखों में जलन होना, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब बड़ी परेशानियां होती हैं। और घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो दिवाली के बाद एक अलग तरीके की घुटन जो है वो महसूस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिवाली है इस तरीके का ज्ञान हम दे रहे हैं, आतिशबाजी का जो है वो विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें और आपको मिलकर आने वाले कल के बारे में सोचना है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो कल हो, हमारे जो आगे आने वाली जो पीढ़ी हो, उसको इतना दूषित पर्यावरण मिले कि वो चैन से जी ना पाए, उसका दम घुटे। इसके लिए हमें और आपको जो है वो जिम्मेदार होना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि दिवाली आप मत मनाइए, दिवाली आप खूब प्रेम से मनाइए।
दिए जलाइए, मिठाइयाँ बांटिए, मिठाइयाँ खाइए, पूजा पाठ करिए, लेकिन आतिशबाजी ना तो हमारी संस्कृति है, ना तो हमारी सभ्यता है। और इसको लेकर सोनम वांगचुक जो प्रकृति के लिए सबसे बड़े आप ये कह सकते हैं योद्धा हैं, सोनम वांगचुक जो ना जाने कितने दिन तक प्रोटेस्ट करते रहे, सरकार के विरोध में बोलते रहे। सोनम वांगचुक इस चीज को लेकर क्या कह रहे हैं ये सुनना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा प्रखर आवाज अगर किसी ने उठाई है तो वो सोनम वांगचुक हैं। कितने दिनों तक वो आमरण अनशन करते रहे, अपने समाज को बचाने के लिए, ग्लेशियर को बचाने के लिए, अपने प्रदेश को बचाने के लिए न जाने कितनी बार उन्होंने आंदोलन किया, दिल्ली तक आए, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनने की ज़रूरत है, और सुनकर देखिए कि ये किस तरीके से बता रहे हैं कि बाइकॉट चाइना वाला नाटक करने वाले वो लोग हिंदुत्व का दम दिखाने के लिए पटाखा फोड़ते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पटाखा का, अगर कोई पटाखे के विरोध में कोई कुछ कह दे तो सबसे ज़्यादा मिर्च जो लगती है वो कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को ही लगती है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो मुसलमान के त्यौहार में नहीं बोलती हैं, आप तो मुसलमानों को ये नहीं कहती हैं। अरे भाई, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती है कि प्रकृति हमारी है, हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, ऐसा हमारी संस्कृति और सनातन धर्म में लिखा हुआ है। किसी को छोटा दिखाने के लिए, उसकी औकात दिखाने के लिए, अपना दम दिखाने के लिए आप हजारों के पटाखे फोड़ते हैं, और अगले दिन आपके घर का बुजुर्ग जो है वो सांस नहीं ले पाता है। ये बात आपको समझ नहीं आती क्या? छोड़िए, पहले सोनम वांगचुक का वीडियो देखते हैं। हाँ, दिल्ली की हवा दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और बताया जाता है कि अब दिवाली आएगी और फिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और गिरते जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि हम करोड़ों रुपए देकर इस शहर को एक गैस चैम्बर में तब्दील करने पे क्यों तुले हुए हैं। दीपावली तो दीपों का यानी कि रोशनी की त्यौहार है, इसमें ये धमाका और ये शोर शराबा कहाँ से आया। और फिर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन पटाखों जिन पर हम सैकड़ों करोड़ खर्च करते हैं, इनमें से आधे तो चीन से आते हैं। यानी कि हम अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा अब चीन भेजेंगे, और चीन उस पैसे को हमारे सीमाओं पर अपनी फ़ौजों को और मजबूत करने में लगाएगा, जो कि फिर हम लद्दाखियों को सताने में और भारतीय सेना पर हमले करने में लगाते हैं। यानी कि इस सब को फंड करेंगे आप। तो इससे आप बचिएगा, और इस दिवाली आप ना तो कोई पटाखे फोड़िएगा, चाहे जहाँ के भी हो, और चीन के तो बिल्कुल ही नहीं, बल्कि तोहफे में, गिफ्ट में भी आप ये सस्ते चीनी सामान न दीजिएगा। इसे एक अपमान मानिए अगर कोई आपको चीनी सामान गिफ्ट में दे तो। आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि इस दिवाली को बड़े ही रोशनी के शान और शौकत से मनाइएगा, ताकि ये हवा हमारे बच्चों के लिए सांस लेने लायक बना रहे और भारत हमारा महान बना रहे। झूले और जय हिंद। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, और सबसे खराब एयर पोल्यूशन जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, और दिल्ली में सांस लेना दुर्भर हो चुका है। और दिवाली के बाद दिल्ली के हालात और खराब होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को अपने हिंदुत्व का प्रचार करना है, और ये दिखा देना है कि हिंदू जो है वो अपने त्यौहार को कितना सेलिब्रेट करता है, अपने चीज़ों को कितना कट्टरपंथी हम होते जा रहे हैं। सच में बहुत हैरानी होती है कि जो हमारी संस्कृति से जुड़ा भी नहीं है, जो हमारे इतिहास में नहीं लिखा है, जो हमारे सनातन धर्म में भी नहीं लिखा है, उस चीज़ को लेकर भी हम लोग किस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये ना कि एयर पॉल्यूशन की वजह से आने वाले जो नन्हे बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। दिवाली के अगले दिन या दिवाली के आसपास के दिनों में होने वाले ये जो बच्चे होते हैं, वो बहुत सारे बच्चे दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पोल्यूशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा दमा की बीमारी देखने को मिल रही है। सांस फूलना, दम घुटना, ये सब चीज़ें कम उम्र में ही हमारे साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा जो एयर है वो अब इस तरीके का नहीं रह गया है जो हमें स्वस्थ जो है वो रख सके। दिवाली के अगले दिन न जाने कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पटाखे फोड़े भी नहीं होते, लेकिन तब भी उनकी जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि कुछ लोगों को अपना जो है श्रेष्ठ दिखाना होता है, अपने धर्म को कट्टर दिखाना होता है। सच मानी, सच में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और ऐसी चीज़ें हमारे धर्म में नहीं लिखी गई हैं। हाँ, पटाखे जो हैं वो एक तरीके से सेलिब्रेट करने का तरीका ज़रूर हो सकते हैं, अपनी खुशी जाहिर करने का तरीका ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं हो सकते हैं। आप पटाखे के अलावा किसी के घर जाकर किसी को मिठाई गिफ्ट कर कर, किसी गरीब के घर जाकर दिए जलाइए ना, उसको देखिए, उसको कितना अच्छा लगेगा जो दिए की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। अगर आप उसके घर जाकर दिए जलाएं तो सोचिए, सच में दिवाली तो उस दिन बन जाएगी जब उस गरीब के घर में दिए जल जाएंगे। राम
नगरी अयोध्या जो है, जिसमें ये कहा गया था कि जब राम आए थे तो हर इंसान ने जो है वो दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, तो राम ये कतई नहीं चाहते होंगे कि उनका जो भारतवर्ष है वो इतना जहरीला हो जाए, उसके ऑक्सीजन, उसके जो भी वायु है वो इतनी दूषित हो जाए कि जीना मुश्किल हो जाए। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले मेरा ही मकान थोड़ी है। तो अगर आप में से कुछ लोग जिनके घर में बुजुर्ग नहीं है या बच्चे नहीं है, वो ये सोचते हैं हमारे घर थोड़ी है, फोड़ो पटाखे, वो ये बात समझ नहीं पाते कि उनके बगल में, उनके आस पड़ोस के लोग जो है वो जो है इस पटाखे की वजह से जीने में, सांस लेने में उनको दिक्कत महसूस होती है। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो आने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये वाली जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। बाकी मुझे लगता है कि आप अब तो समझ ही गए होंगे कि हम जिस देश को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम जिस देश की हर चीज़ को बाइकॉट 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 चिल्लाते हैं, उसका 60 से 70% पटाखे का बाजार जो है वो हमारे भारत से ही चलता है। तो अगर आपको बाइकॉट चीन चिल्लाना है तो चिल्लाते रहिए। अगर सच में बाइकॉट चीन को आपको अपनाना है तो सबसे पहले पटाखे को ही रोकना होगा, क्योंकि ये सभ्यता भी उन्हीं से आई है, ये कल्चर भी चाइना का है और ये प्रोडक्ट भी चाइना का है। बाकी नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। वीडियो के आखिरी में राजपाल यादव का भी एक वीडियो जो है आपके साथ साझा करूंगी। कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने बिना कुछ बोले एक्ट कर ये बता दिया कि पटाखे जो हैं वो हमारे और आपके लिए सही नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। दिवाली आपकी शुभ हो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी दुआ रहेगी, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी भगवान से। नमस्ते। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइस बहुत होता है। इन सब के बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज नो